बगदावत भारत कथा 7। एक बार जब राजकुमारी जयंती और हीरा दासी फूटी कीकली या रही होती है, उनके पात्रों की धूमधाम से सारा महल हिलने लग जाता है, क्योंकि वो दोनों तो दैवीय शक्लियां होती है। ये देख राजा पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि बाई माँ कुंदिखा खेल रही है। राजा देखते हैं कि बाईसा अब बड़ी हो गई है, इनकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर देखत होगा और ब्राह्मणी को जाते हैं। राजा बहमनी की टीका रुपया व नारियल शगुन देकर कहते हैं कि राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य प्रतापी सुंदर राजकुमार को ही ये शगुन जाकर देना और राजकुमारी का संबंध तय करके आना। ये बात मारी जयंती को पता चलती है कि पिताजी ब्राह्मणों के हाथ मेरी शादी का शगुन बेच रहे हैं, तो वह चुपके से ब्राह्मणों को अपने पास बुलाती है और अपनी खूब आवभगत करती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी शगुन ऐसे घर में जाकर देना जहाँ एक बाप बेटे हो और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो, उसी के यहाँ जाकर मेरा लगन तय करना। और साथ में कपड़े पर सवाई भोज चित्र बनाकर देती है और बढ़ती है कि अगर कहीं और जाकर आपने मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मणों को जाते समय जयंती काफी रुपया पैसा देकर भेजती है। ब्राह्मण खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। ब्राह्मण सारी दुनिया में घूम फिर कर एक जाते हैं, लेकिन उन्हें जयंती दक्षारा बताया हुआ तर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि उनके कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, भिखारियों से भी बदतर हालत हो जाती है। घूमते घूमते आखिरकार ब्राह्मण गोढ़ा पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें पनिहारियाँ मिलती हैं और उनकी हालत पर हंसती है, क्योंकि उनके कपड़े कटे हुए और वह भूखे प्यासे होते हैं। पनिहारिका उनसे पूछती है कि क्या देख है जो इतने परेशान हो, तो ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसे कुल की तलाश है जहाँ एक 25 बेटे ही और सवाए उस चित्र दिखाते हैं। वे कहती है कि यह तो हमारे ही सावके हैं और ब्राह्मणी को भगवती के घर छोड़ देती है। बगदावत उनकी आवभगार करते हैं, नए कपड़े खाना पीना देते हैं। ब्राह्मण व राजा बाल द्वारा दिया हुआ शगुन का टीका और नारियल देते हैं। सवाए उस कहते हैं कि हमारे सभी आयों की दो दो रानियां हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे, और फिर हम तो ग्वाल हैं। एक राजा के यहाँ तो राजा ही संबत्य करता है, ऐसा बनो कि यह शगुन तुम राग के राजा के यहाँ ले जाओ। ये बात सुन ब्राह्मण राजकुमारी जयंती वाला कहीं सारी बात बताते हैं और कहते हैं ये तो आपके लिए ही है और यह आपको ही सैन्य होगा। सवाई भोज सभी आयरी की सहमति से शगुन ग्रहण कर लेते हैं और ब्राह्मणों को राजी खुशी वहाँ से दक्षिणा देकर लिटा करते हैं। ब्राह्मण उन्हें राजा बुवान का सारा पत्ता ठिकाना देकर कहते हैं कि फदिन के साए हैं और 5 दिन पहले बारात लेकर बड़े ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारे। ब्राह्मणों के जाने के बाद सवाई भोज अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर यह फैसला करते हैं कि यह लगन का ती हम स्वयं राव जी के यहाँ भिजवा देते हैं। राव जी की कोई संतान नहीं है, शायद इस रिश्ते से उन्हें कोई संतान प्राप्त हो जाए। जब राव जी को शगुन का टीका नारियल मिलता है, तब राव जी कहते हैं कि मैं से अब बूढ़ा हो गया हूँ और टीका सेने से आनाकानी करते हैं। बगदावत जिद करते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, शादी में सारा धन हम खर्च करेंगे। राव जी कंजूम बहुती के होते हैं, बच की बात सुनकर तैयार हो जाते हैं। बगदावत सब्जी से कहते हैं हम बारात में इधर में ही पहुँच जाएंगे, आप उधर से सौदे पहुँच जाना, हम सब बुगा में ही मिलेंगे। शादी के लिए निर्माण भेजे जाते हैं। पहला निमंत्रण गणेश जी को और सभी देवी देवताओं को, फिर अजमेर, सावर, पिलोटा, सरवाह, भीमाल और मालवा सभी जगह निमंत्रण भेजे जाते हैं। राव जी के ब्याह की सूची में गीत गाए जाते हैं, उन्हें उपटन लगाया जाता है, नहावा धुलाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। इधर बगदावत भाई सज धज कर अपने घोड़ी पर सवार ही ग्वाल के राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं। अहे बाम में हराया जाता है। बारात में आए हुए बगावती को देखकर नीमदेव जी कहते हैं कि बगावत तो ऐसे मच कर आप जैसे कि शादी इन्हीं की हो रही हो। सबके सिर पे मोहर होता है। हीरा सभी बगदावती का स्वागत बनाती है। जब जयंती को पता चलता है कि बगदावत आ गए हैं, वह हीरा से पूछती है कि सवाई भीज देखने में कैसे हैं, और वह सवाई भोज के बारे में ही पूछती रहती है। हीरा जयंती के मन की बात जानती है, इसलिए सवाई भोज को कलश बंधाती है। सवाई भोज हीरा के कलश को मोहरों से भर देते हैं। हीरा रानी को जाकर बताती है कि महावत तो बहे दातार हैं। फिर राव जी की बारात आती है। बारात का स्वागत सत्कार होता है। जयंती की माता राव जी की आरती उतारती है। हीरा राव जी को कलश बंधाती है। राव जी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए हीरा के कलश में 1 टका डाल देते हैं। हीरा रानी जयंती को जाकर बताती है कि राव जी ती एकदम कंजूस है। जयंती हीरा में पूछती है कि हीरा राव जी दिखने में कैसे है, तो हीरा पूछती है कि आदमी की औसत आयु कितनी होती है। 80 बरस।
रानी जवाब देती है। हीरा बताती है कि इतनी तो वो जी लिए है और बाकी की जितनी नफे की है। यानी राव जी बूढ़े हो चुके हैं।